हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? बिल्कुल मस्ती में हैं। तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 परमुटेशन का। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसमें क्या बोलता है, पहले ही के जैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड से भी मैं आपको बनाने के लिए इसको सिखाऊंगा। ठीक है, बोलता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। मतलब रिपीटेशन आपका क्या है, अलाउ नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है, या कह सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करके, तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमको बनाना है 3 डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मोहब्बत से ले लूँगा 3 प्लेसेस। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये 3 प्लेसेस ले लिए। अब आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर के लिए एक आपका 1 प्लेस होगा, 1 प्लेस। ठीक है, ये आपका 10 प्लेस कहलाता है, ये आपका 100 प्लेस कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सिंपली ये होगा कि अगर 3 डिजिट नंबर हमको बनाना है और हमको दे रखा है 1 to 9, इसमें अगर 0 होता तो केस अलग हो जाता। 0 नहीं है, 1 से लेकर 9 तक है, तो मैं कोई भी एक नंबर उठा करके रख सकता हूँ किसी भी प्लेस में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर मैं 100 से स्टार्ट करूँ तो मेरे को 100 प्लेस के लिए टोटल कितना ऑप्शन है, तो 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी उठा सकते हो, यानी आपके पास में यहाँ पे 9 वेज है, आप किसी एक से भी आप काम कर सकते हैं। देयर बी 9 ऑप्शंस फॉर द 100 प्लेस। अब चूंकि देखो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो डेफिनेटली 10 प्लेस के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, तो जिसको भी हम यहाँ पे पुट करेंगे उसको हम यहाँ नहीं रख सकते, यानी अब मेरे को क्या बचेगा, रिमेनिंग 8 ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब इन दोनों में जो रखा गया है वो इसको यहाँ नहीं रखा जाएगा, यानी 1 के लिए कितना बचेगा, तो 7 वेज बचेंगे। और टोटल आप मल्टीप्लिकेशन रूल इस्तेमाल करेंगे तो 9 × 8 × 7, ठीक है, 72 × 7 यानी आपका 504। ये आपको टोटल आ गया 3 डिजिट नंबर। ठीक है, यूजिंग 1 to 9। अब देखो कितना अच्छा ट्रिक है ये भी, आप देखिए, जस्ट वाव मेथड है ये भी, आप मज़ा लीजिए। ठीक है, वरना कोई आपको ऐसे बोल देता, ये टेक्निक नहीं रहता, और आपको कोई बोल देता कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट है, इसमें से 3 डिजिट का कितना बना पाओगे, टोटल नंबर बताओ, तो बताना मुश्किल हो जाता। आप कैसे करते, आप तो कर ही नहीं पाते। 1 2 3 लेते, 1 2 4 लेते, क्या करते, 1 2 5 लेते, बोल, तो ऐसे काउंट कर करके 3 डिजिट नंबर बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता। पहले 1 से लेते, फिर 2 से लेते, तो अब देखो यहाँ पे 504 ऐसा नंबर बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत अच्छा टेक्निक हो गया। तो ये देखो, ये तो एक मेथड है, यहाँ पे हम लोग परमुटेशन का यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको, ये तो पुराना वाला मेथड है जो आप लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और लिख सकते हो कि 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 9 वेज, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 8 वेज एंड 1 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 7 वेज, सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज दिस। ओके, ये तो फर्स्ट टेक्निक हो गया, बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ परमुटेशन का मेथड। तो यहाँ पे मैं जो सॉल्यूशन करने वाला हूँ वो सेकंड मेथड से करने वाला हूँ यूजिंग परमुटेशन। ठीक है, देखिए, अगर अगर रिपीटेशन अलाउ ना रहे, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं रहे, तभी आप क्या कर सकते हैं, जो NPR का फॉर्मूला है परमुटेशन का वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम NPR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन आपका डिजिट्स है, गिवन डिजिट्स कितने हैं, ठीक है, 1 to 9, यानी टोटल क्या है, टोटल आपका 9 डिजिट है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ये है मेरा 9। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसलिए हम लोग बिंदास ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। 0 होगा तो क्या होगा वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में भी देखेंगे, हर तरह की बात को सीखेंगे, बिल्कुल सब्र के साथ रहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9 है, लेना कितना है, एक बार में आपको लेना है 3। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे therefore number of 3 digit numbers, ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा क्या, सिंपली नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 9 distinct digits taken 3 at a time।
ठीक है, बात समझिएगा, हाँ बिल्कुल मोहब्बत से समझिए। मैंने क्या लिखा कि हमको जो टोटल 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, ठीक है, वो कितना मिलेगा, तो वो सिंपली यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन है ऑफ 9 डिजिट्स, यानी आपको जो 9 डिस्टिंक्ट डिजिट, ध्यान दीजिएगा ना, डिस्टिंक्ट मतलब क्यों लिखा मैंने, इसलिए कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है और 1 to 9 सारा डिफरेंट होना चाहिए, सारा आपका डिफरेंट होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, तभी हम लोग NPR का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके। तो क्या बोल रहा है, चूंकि यहाँ पे 9 आपको अलग अलग डिजिट दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 तक, सो इट इज सिंपली ए केस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम, जिसमें हमको एक बार में 3 लेना है। तो अगर मान लो टोटल मेरे पास में 9 डिफरेंट डिजिट है और 3 लेकर के हमको गुच्छा बनाना है, गुच्छा मतलब क्या, अलग अलग नंबर डिजाइन करना है, तो कितना नंबर बनेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका सिंपली 9p3, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप NPR का यूज करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिजिट दिया हुआ हो और रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। तो टोटल कितना है ये ले लीजिए और कितना का गुच्छा बनाना है वो ले लीजिए, आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मोहब्बत से अप्लाई कीजिए, तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्या वैल्यू आ गया, तो देखो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ रहा है, ऊपर देखिएगा, ऊपर आपका फैक्टोरियल 9 है, नीचे आपका फैक्टोरियल 6 है। तो अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, 9 को खोलेंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ तक, 6 तक, 6 पे स्टॉप कर देंगे ताकि आपका ऊपर नीचे 6 कैंसिल हो जाए फैक्टोरियल में। तो बच रहा है क्या, 987, एग्जैक्टली देखो यही चीज़ है जिसका वैल्यू क्या होता है 504। तो सेम आंसर आएगा, बट यहाँ पे इजी क्या हो गया कि अब आपको कुछ भी बॉक्स नहीं बनाना, सोचना नहीं है, टोटल कितना दिया हुआ है सारा डिफरेंट है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो कितना का बंडल बनाना है, बस NPR लगा दीजिए, मस्ती में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 4 डिजिट नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4 डिजिट नंबर। सिंपली आपको ये बोल रहा है कि 4 डिजिट का कितना नंबर बनेगा, 4 डिजिट का कितना नंबर बनेगा सो बताइए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको ये नहीं दिया हुआ है कि डिजिट कौन कौन से हैं, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो टोटल डिजिट होता है वो आपको लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे करेंगे, ओके। डिजिट्स क्या होते हैं, तो आप डिजिट्स लिखो, ठीक है। डिजिट्स आर, जो टोटल डिजिट होता है वो होता है 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक, ये मैथ में यही टोटल डिजिट है ना, सारा नंबर इसी से बनता है, तो हमको सारा लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए हमारे यहाँ पे 10, ध्यान दीजिएगा, हाँ 1 से लेकर 9 तक 9 और एक 0 मिला करके टोटल 10 डिजिट हो गया। अब 10 डिजिट से आपको बंडल कितना का बनाना है, 4 का, तो आप डायरेक्टली मोहब्बत से 10p4 मत ले लीजिएगा, 10p4 मत ले लीजिएगा। आप बोलिएगा क्यों सर, अभी तो आप बताए थे। भाई देखो 0 है, 0 जब आ जाता है ना तो ये थोड़ा सा अपने साथ कुछ कुछ जो है लचक लेकर के आता है, कुछ नया चीज़ लेकर के आता है, समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है, मैं आपको देता हूँ 4 डिजिट का बॉक्स, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, मैंने 4 डिजिट का बॉक्स बना लिया, ठीक है जी, ओके। ये मेरा 1s प्लेस है, ये मेरा 10 प्लेस है, ये मेरा 100 प्लेस है और ये मेरा 1000 प्लेस है, ठीक है, बात समझिएगा, ओके। तो ये हो गया 4 डिजिट नंबर। अब देखो भैया आपको 4 डिजिट बनाना है ना, तो आप 0 अगर रख दिए यहाँ पे मान लो 2 रख दिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो ये 0 254, ये कितना, ये तो 254 है, ये तो 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर थोड़ी है ये। तो इसका मतलब ये है कि मैं सब रख सकता हूँ, 0 नहीं रख सकता आगे में। तो पहला बॉक्स में कभी भी 0 नहीं रख सकते, इसका मतलब क्या, पहले बॉक्स के लिए 1000 प्लेस के लिए मेरे पास में सिर्फ 9 चॉइस है, मैं 1 to 9 में से कोई भी ऑप्शन ले सकता हूँ, यानी 1000 के लिए कितना हो गया 9 वेज, क्या हो गया 9 वेज, ठीक है। कितने हो गए 9 वेज। अब सिर्फ 1000 वाला में ही रिस्ट्रिक्शन है, बाकी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी में किसी को भी डालो, ठीक है। तो बाकी के लिए हम NPR का यूज बिंदास कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 1000 प्लेस में नहीं। तो जब भी 0 रहे, अगर 0 नहीं रहता और 1 to 9 केवल 9 डिजिट रहता, तो हम जैसे पिछले बार बनाए थे वैसे ही आंसर आ जाता 9p4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 के वजह से आपको पहला प्लेस यानी जो 1000 प्लेस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है 1000 प्लेस
place of 4-digit number can be filled by any of digit excluding जीरो, ठीक है। जीरो को छोड़ करके मैं किसी भी नंबर से इसको भर सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू फील्ड 1000 प्लेस टू फील्ड 1000 प्लेस। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। चूंकि 9 ही बचेगा, जीरो को छोड़ने के बाद बाकी 9 डिजिट है, तो पहला प्लेस के लिए 9 आपके पास में ऑप्शन आ गया, ठीक है। बाकी जो है, तो बाकी के लिए देख लो, रिमेनिंग 3 प्लेसेस ओके कैन बी filled by different remaining 9 digits by 9p3 वे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास में 3 प्लेस बच गया, अब 3 प्लेस में हमको डालना है, और मेरे पास में डिजिट्स कितने बच गए, 9। क्यों 9 बच गए, इसलिए जाहिर सी बात है कि हम किसी एक टाइम में इसको यहाँ पे पुट किए होंगे। 10 में से कोई भी एक डिजिट हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम 5 डाले होंगे, ठीक है। तो अब मैं 5 को कहीं और नहीं डाल सकता, तो बाकी के लिए मेरे पास में कितना बचेगा, 9 रिमेनिंग डिजिट बचेगा, ठीक है। सो ये 3 प्लेस बच रहा है, इस 3 प्लेस को हम फील्ड कर सकते हैं बाय डिफरेंट, चूंकि सारा डिफरेंट है इसलिए हम NPR यूज करेंगे, ठीक है। बाय डिफरेंट रिमेनिंग 9 डिजिट्स बाय 9p3 वे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बस अब आपका मोहब्बत से देखो आंसर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चलो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9p3 वे, यानी 9p3 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 3, ओके। 9 - 3 फॉर्मूला अच्छे से लगाइए, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 - 3, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका आ गया फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 6, यानी 9 8 7 6 पे स्टॉप कीजिए, 6 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिर से वही वैल्यू आ रहा है 504। तो बाकी के लिए कितना ऑप्शन हो गया, बाकी के लिए हो गया 504, ठीक है, और पहले के लिए 9। तो टोटल 4 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा, टोटल 4 डिजिट नंबर्स ये मेरे पास में आ जाएगा। पहला का 9 और बाकी के लिए 504 मल्टीप्लाई कीजिए मोहब्बत से, ठीक है। तो 4536 ये हमारा ऑप्शन आंसर आ रहा है, ठीक है जी। बिल्कुल देखो, मोहब्बत से बनाना है, कोई जो है दिक्कत नहीं है, ओके। अब आप मान लो बोलोगे कि सर मैं पहले ही तरीका से बनाना चाहता हूँ, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने फर्स्ट बॉक्स को 9 तरीके से भरा, अब सेकेंड बॉक्स के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, 100 प्लेस के लिए, तो अगेन इसके लिए आपका 9 ऑप्शन बचेगा, ठीक है। क्यों, इसलिए टोटल 10 था, किसी न किसी एक से हम यहाँ पे डाले होंगे जीरो के अलावा। तो जीरो के अलावा अब जीरो को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट चूंकि किसी एक को आप यहाँ पे डाल चुके होंगे तो यहाँ पे आपको 9 ऑप्शन बचेगा। अब यहाँ पे जिसको आपने डाल दिया, ठीक है, बात समझिएगा, 9 क्यों आ रहा है, तो पहले के लिए तो फिक्स था, 10 हम यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 ले लेंगे तो जीरो भी आ जाएगा, जीरो को हम रख नहीं सकते हैं, इसलिए पहले वाले प्लेस में थोड़ा स्पेशल केस बन रहा है, केवल आप 9 ही वे लेंगे, ठीक है। दूसरे में 9 वे आ जाएगा, चूँकि एक घट गया, अब एक घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 वे, और एक घटेगा तो आपका हो जाएगा 7 वे, और आप मोहब्बत से मल्टीप्लाई कर देना 9987, तो वही वैल्यू आएगा जो हम लोग का भी आया है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आप फास्ट तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो, और या तो आप पहले में 9 को फिक्स कर लेना, बाकी में चूंकि सारा डिफरेंट डिजिट है और डिफरेंट हमको बंडल बनाना है, तो इसलिए आप डायरेक्ट NPR भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हर तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये भारी ना लगे, और भारी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनता है, ठीक है जी। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्या बोलता है, थर्ड हमको बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। तो रिपीटेशन जो है डिजिट का वो अलाउ नहीं है, बट आपको 3 डिजिट का इवेन नंबर बनाना है, ध्यान दीजिएगा। इवेन नंबर, इवेन और ऑड के लिए मैंने आपको बताया था ना
कि भैया आपको अगर 3 डिजिट का बनाना है तो देखो यहाँ पे मेरे पास में 3 प्लेस हो गया। ओके, ये हो गया 1 प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस, ये हो गया मेरा 100 प्लेस। ठीक है, तो इवेन नंबर कौन होता है? जिसका लास्ट वाला इवेन नंबर हो। ये सब इवेन है, ठीक है, ये सब क्या है? इवेन है। हाँ, मतलब कि कोई ऐसा नहीं ले सकता ना कि कोई मान लो ऐसा लिख दिया 2 3 1, तो ये तो ऑड हो गया। तो लास्ट वाले प्लेस में आपका क्या होना चाहिए? इवेन होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि आपका गिवन डिजिट्स क्या है। देखिए यहाँ पे मेरा गिवन डिजिट्स है क्या क्या 1 2 3 4 6 7। ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास में है 6 डिजिट्स। टोटल 6 डिजिट्स दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें इवेंट डिजिट कौन कौन है? तो इवेंट डिजिट्स कौन है आपका? तो इवेंट डिजिट्स है यहाँ पे मेरा एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो यही 3 ऑप्शन है जिससे कि हम लास्ट प्लेस को फील्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जो 1 प्लेस है इसमें हमको इसी में से कोई एक रखना पड़ेगा, तभी ये इवेंट बनेगा, या तो 2 या तो 4 या तो 6। ओके, हाँ, अब बाकी दो के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बाकी दो के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे 3 वेज से आप पुट कर दिए, तो अब चाहे आप बाकी दो के लिए NPR लगा लो या सिंपल बना लो। ठीक है, अब जैसे ही कोई एक फिगर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो हमको कितना बचेगा? 5। तो आपका 10 प्लेस के लिए 5 वेज बचेगा। ठीक है, और डेफिनेटली इसके लिए कितना बचेगा हमारे पास में? तो यहाँ पास में हमारे पास में 4 वेज बचेगा। ठीक है जी, है कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि फॉर 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, जो हमारा वंस प्लेस है या लास्ट प्लेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वंस प्लेस कैन ओनली फील्ड बाई आइदर ऑफ 2 4 और 6। ठीक है, तो जो वंस प्लेस है उसको मैं इसी में से किसी एक से भर सकता हूँ। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया? तो इक्वल हो गया 3 वेज। इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो मेरा 10th प्लेस है उसको हम लोग कैसे भरेंगे? तो 10th प्लेस, देन लिख दीजिए, देन 10th प्लेस एंड कंसिक्वेंटली LY है। ठीक है, कंसिक्वेंटली 100 प्लेस कैन बी फील्ड बाई 5 and 4 वेज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो वंस प्लेस का तो कुछ था ही नहीं, तो कंडीशनल था ना, तो इसमें हमको सिर्फ 3 ही रास्ता था। बट यहाँ पे कोई एक डालने के बाद टोटल 6 में से मेरे को 5 बचेगा, तो 5 इसके लिए और फिर इसके लिए 4 बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हेंस क्या हो जाएगा आपका? हेंस टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? तो 3 × 5 × 4 यानी हमारा 60 आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से बन रहा है और इसी तरीके से आपको इसको बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है? तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्या बोलता है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। ये तो वही हो गया, पहले आपको टोटल पूछ रहा है, बगैर कंडीशन का कितना बनेगा और फिर इसमें से इवेन कितने होंगे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मोहब्बत से बनेगा। बगैर कंडीशन का अगर बनाना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको 4 का बंडल बनाना है और आपको 5 डिजिट दिया हुआ है जिसमें कि 0 नहीं है, तो जस्ट वाव हो गया ये तो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो हम लोग ऐसे करेंगे। डायरेक्ट आप लिखिएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग 5 डिजिट्स, क्योंकि आपको 5 डिजिट्स दिया हुआ है। कौन कौन है? तो 1 2 3 4 5। ये तो सिंपली क्या हो जाएगा? 5P4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमको 5 दिया हुआ है और 5 में से हमको 4 का बंडल बनाना है। तो जो बड़ा फिगर है उसको ऊपर रखते हैं, जो छोटा फिगर है उसको नीचे रखते हैं। मोहब्बत से सोल्व कर दीजिए। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 - 4 का फैक्टोरियल, तो आपको फैक्टोरियल 5 ही बचेगा, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 1 आ रहा है जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 को खोल दो, क्या हो जाएगा? 5 4 3
2 1, तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 120। तो ये टोटल नंबर आ गया कि टोटल कितना बनने वाला है भाई, तो टोटल बनने वाला है 120। तो हमसे टोटल पूछ रहा था, टोटल 120 आ गया, एकदम बिल्कुल फास्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि इसमें से कितने इवेन होंगे। ओके, तो इवेन नंबर के लिए देखो क्या करना होगा। इवेन नंबर के लिए फिर से वही बात आ जाएगी कि यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है। ओके, तो आप यहाँ पे 4 ले लो, बॉक्स को ये ले लिया मैंने, तो ये आपका 1s प्लेस हुआ, ये 10s प्लेस हुआ, ये 100 प्लेस हुआ, ये आपका 1000 प्लेस हुआ। ठीक है, तो अब देखो 1s प्लेस में हमको सिर्फ इवेन ही डिजिट डालना होगा, यानी सिर्फ 2 या 4। तो यहाँ पे 2 या 4 यानी इसके लिए सिर्फ 2 तरीका हुआ, सिर्फ आप 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, कोई एक पुट कर देंगे तो टोटल 5 में से कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टोटल 4 वेज बचेगा। ठीक है, अब घटाते जाइए, 3 वेज बचेगा और यहाँ पे हमको 2 वेज बचेगा। और आंसर तो अभी ही आपका आ गया, 2 × 3 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, तो टोटल 48 आ गया आपका आंसर। ठीक है, बट इसको अब आपको लिख के दिखाना है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि फॉर इवेन नंबर्स लास्ट प्लेस भी लिख सकते हो या 1s प्लेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट प्लेस कैन बी filled only by either 2 or 4। ठीक है, दैट इज बाई 2 वेज, इसका 2 वेज आ गया। ठीक है, अच्छा, एंड देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारा टेंस है, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, ये 100 लिखा हुआ है, हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड बाई क्या, बाई 4 3 एंड 2 वेज। ठीक है, तो ये होगा आपका, बाकी के लिए बचेगा ना, इसमें कोई शर्त नहीं, इसलिए मैं रेस्पेक्टिवली नहीं लिख रहा हूँ। हम लोग के लिए 4 ऑप्शन अगर यहाँ बचेगा तो फिर यहाँ 3 यहाँ 2, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 बचेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो हेंस टोटल 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट इवेन नंबर्स, ये क्या आ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा, यहीं से देख के लिख सकते हैं, 2 × 3 × 4 और लास्ट वाले का 2 यानी 48 आएगा। ओके, बिल्कुल देखिए मोहब्बत से बनने वाला है, कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, एकदम आप आराम से इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब चलिए, अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। 5 नंबर देखो आपको बोल रहा है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ठीक है जी, कुछ नहीं है, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया ना, आपको मतलब 2 ही कुर्सी को भरना है। ठीक है, एक कुर्सी है चेयरमैन की और एक कुर्सी है वाइस चेयरमैन की। ओके, और बोल रहा है कि आपको दोनों में अलग अलग पर्सन रखना है। ठीक है, तो भाई टोटल मेरे पास में 8 है ना, तो इसके लिए 8 ऑप्शन हो गया, 8 में से किसी एक को चेयरमैन बना दो, जिसको आपने चेयरमैन बनाया है वो चेयरमैन नहीं बनेगा, तो 7 ऑप्शन बचेगा वाइस चेयरमैन के लिए। ठीक है, तो हो गया 8 7 जा 56, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ 8 पर्सन, चूंकि आपको टोटल 8 पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ 8 पर्सन्स 1 person can be chosen ठीक है, कैन बी चूजन SCHO लिखेंगे ना, यस, कैन बी चूजन फॉर चेयरमैन पोस्ट। ठीक है, ये हो गया, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मेरे पास में 8 वेज होगा। ठीक है, एंड हेंस देयर बी 8 ways to fill
दिस पोस्ट, इस पोस्ट को भरने के लिए हमको 8 ऑप्शन होगा, चूँकि हम 8 में से किसी को भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो 7 हमारे लिए बच जाएगा, ठीक है। नाउ देयर बी रिमेन 7 पर्सन्स, ठीक है। तो अब आपको 7 पर्सन बचेंगे ना, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन के लिए क्या हो जाएगा, 7 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हेंस देयर बी 7 ways to fill द वाइस चेयरमैन पोस्ट, वीसी पोस्ट, ठीक है। वाइस चेयरमैन पोस्ट कर देते हैं, ओके। तो हो गया, हेंस टोटल वेज क्या हो जाएगा, हेंस टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, तो ये टोटल वेज क्या आ जाएगा आपका 8 × 7 दैट मीन्स 56। देखिए बस लिखने वाला थोड़ा सा वो है, वरना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादातर आता है इस तरह का, तो भाई ये तो यही से देख करके आपका सेकंड में आंसर आएगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको बोलता है कि आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, फाइंड n अगर हमको ये गिवन है तो, ठीक है। चलो बनाते हैं, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाएंगे और बन जाएगा। क्या गिवन है जी, आपको गिवन दे रखा है n-1 p3 डिवाइडेड बाई np4 इज इक्वल टू कितना है 1/9 है, ठीक है। चलिए मोहब्बत से बनाइए, क्या कीजिए, पहले आप फॉर्मूला खोलिए, तो क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 -3 का फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, npr क्या होता है, तो npr होता है मेरा, ऊपर में फैक्टोरियल n आता है और नीचे में दोनों का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर में n-1 हो गया, नीचे में दोनों का डिफरेंस ये बनेगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n-4 का फैक्टोरियल, ओके, इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1/9। अब आप देखिएगा ना, तो ये भी देखो n-4 है, ये भी n-4 है, ओके। तो ये हमारा सेम चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या 1/9, ओके। अब देखिए ये n-1 का फैक्टोरियल है और n को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो n को मैं अगर खोलूँगा तो इसके बाद का नंबर क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए n को आप खोलिएगा तो क्या होगा, n घटना शुरू होगा, n फिर n-1 फिर n-2, और ये घटता हुआ कहाँ तक जाता है आपका 3 to 1 तक जाता है, ओके। तो अब मैं इसको कहीं पे भी स्टॉप कर सकता हूँ ना, अगर मैं n-1 लूँगा तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ, तो यहाँ पे फैक्टोरियल लग जाएगा, या मैं जस्ट n को खोला तो n-1 पे मैं स्टॉप कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लग जाएगा फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, n को मैंने खोला है और n-1 पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होता है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या होता है n-1 का फैक्टोरियल। ये एक प्रॉपर्टी भी है, बट सिंपल चीज़ है, ये कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इससे देखो ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 1/n इज इक्वल टू 1/9, यानी मोहब्बत से मेरा n का वैल्यू क्या आ गया 9। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारा। 7 नंबर क्या बोलता है देख लीजिए, ओके। 7 नंबर ये बोलता है कि आपको r का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर 5pr इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, ठीक है। क्या गिवन है, तो मेरा यहाँ पे गिवन है, देखो क्या है 5pr इज इक्वल टू क्या है 2 × 6pr-1, ये दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 - r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 × फैक्टोरियल 6 माइनस 6 - r + 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, काफ़ी जल्दी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाते जाइए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं देखो हमेशा कंपेयर करूँगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो फैक्टोरियल 5 है यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है, ओके। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो बड़ा वाला को आप खोलिएगा तो छोटा वाला आपको उसमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को रहने दीजिए और नीचे में आप 5 - r को भी रहने दीजिए, ठीक है जी, इक्वल टू 2। अब देखो ये बड़ा है, ये क्या है, ये है 6, तो इसको मैं लिख देता हूँ 6 और खोलूँगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 आएगा, उस पर रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आप देखिएगा तो ये है 7
माइनस आर, ये है ना। तो 7 माइनस आर को भी मैं खोल सकता हूँ, जैसे 7 माइनस आर, अब ये घटेगा तो क्या होगा 6 माइनस आर, ठीक है। फिर घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर, और घटता जाएगा 1 तक, लेकिन 5 माइनस आर पे मैं इसको रोक देता हूँ ताकि ये बाजू वाले से मोहब्बत से कैंसिल हो जाए। तो देखिए कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिखिए। देखिए यहाँ पे बच रहा है मेरा 7 माइनस आर इंटू क्या 6 माइनस आर इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है 6 2 जा 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए मोहब्बत से, ठीक है। 42 माइनस 7 आर और 6 आर 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस क्या हो जाएगा जी 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस हो गया 42 में। अब देखो यहाँ पे फैक्टर बनाना काफ़ी ईजी है। 30 से 13 कैसे आएगा, तो एक बनेगा आपका r माइनस 10, एक बनेगा मेरा r माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, r का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा और 10 आएगा। बट देखिए 3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 3 क्या है यहाँ पे जी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि आप देखो 5p r गिवन है, तो डेफिनेटली r क्या होना चाहिए 5 से स्मॉलर होना चाहिए। तो बट क्या r 3 नहीं हो सकता। क्यों, इसलिए कि जो r है ना वो 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर में वैल्यू है उससे हमेशा छोटा या बराबर का वैल्यू नीचे में होता है। तो 5p r आपको दिया हुआ था, तो नो डाउट r आपका या तो 5 होगा या तो उससे छोटा होगा, ठीक है। ओ सॉरी, तो r या तो 5 होगा या तो उससे छोटा होगा। तो r क्या है 10 नहीं हो सकता, माफ़ कीजिएगा। तो r मेरा क्या हो सकता है 10 नहीं हो सकता, ओके। तो ये लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 10, r मेरा 10 नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि r मेरा 5 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए r का वैल्यू क्या होगा मेरा 3 होगा। 10 तो 5 से बड़ा हो गया ना, तो 10 को हम डिस्कार्ड कर देंगे और r इक्वल टू 3 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप बस आप खुद से बनाइए। आपसे भाई बनेगा, बिल्कुल श्योर आपसे बनने वाला है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्या कि गिवन है। तो मेरा जो सेकंड वाला है, ठीक है, वो मेरा गिवन है 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, ये दे रखा है, ठीक है। और आपको फिर से क्या करना है r का वैल्यू निकालना है। चलिए चल पड़िए, फैक्टोरियल 5 माइनस r हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इधर फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस r और प्लस 1, ध्यान दीजिएगा ना जब डिफरेंस निकालेंगे तो, ओके। सिचुएशन कुछ वही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह का क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 5 को रहने दीजिए, 5 माइनस r को भी रहने दीजिए, ठीक है। ऊपर में 6 को खोलते हैं तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। नीचे में 7 माइनस r बन रहा है ये, तो 7 माइनस r को खोलिएगा तो 6 माइनस r मिलेगा, और उसके बाद वाला आपको मिल जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हमारा कैंसिल, ये भी मेरा कैंसिल, ठीक है। तो बच क्या रहा है, तो यहाँ पे देखो बच रहा है मेरा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r और इक्वल टू इधर आपका 6 बच रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे आप देखोगे r स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन आया है, ओके। तो अब यहाँ पे 36 से 13 कैसे आएगा, तो 9 4 जाना, तो r माइनस 9 और r माइनस 4 का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा या तो 9 आएगा। अगेन आप देखो कि r क्या है हमारा, r मेरा 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए। सो 9 पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर r कैन नॉट बी इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि r का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ठीक है, और आप लोगों ने इसको इसी तरीके से बनाया होगा, ठीक है जी। चलो फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया है इक्वेशन, तो इसमें जो लेटर है जैसे ई है, क्यू है, यू, ए, टी, आई, ओ, एन, तो इन लेटर का यूज़ करके बोलता है आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, चाहे उसका मतलब बने या ना बने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अच्छा यहाँ पे कितना लेटर लेना है वो भी नहीं लिखा है, ठीक है, बस ये लिखा है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1, मतलब एक लेटर को आपको एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो जैसे एक तो आपका यहाँ पे देख रहे हो ना, एक यहाँ पे खुद एक इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम इक्वेशन है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे लिख दे, क्यू को पहले लिख दे, ए को बाद में, फिर यू को, फिर ई को, फिर टी को, फिर आई को, फिर ओ को, फिर ए को, तो एक
जो है कावेशन कुछ भी बने, चाहे नाम हो चाहे ना हो, मतलब उसका इस तरह का डिफरेंट कितना अरेंजमेंट हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है ना कि हमको इसका लेटर उठाना है। टोटल यहाँ पे 8 लेटर है और सबको सजा देना है, यानी 8 लेटर में 8 का हमको क्या करना है, 8 का गुच्छा बनाना है, यानी 8 को समूह में रखना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल होगा यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशंस कैसे होगा, क्या बोलेंगे, गिवन वर्ड, क्या वर्ड है, तो वर्ड आपका दिया हुआ है EQUATION, ठीक है। इक्वेशन का ये वर्ड है आपका। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितने लेटर हैं, टोटल से 8 लेटर हैं, ठीक है। देयर आर टोटल 8 लेटर्स इन दिस वर्ड। इस वर्ड में कितना है, टोटल 8 लेटर है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नाउ अब देखिए जो यहाँ पे टोटल वर्ड होगा, टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड वो क्या होगा, वो होगा इक्वल टू, सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा परमुटेशन ऑफ 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमको सबको लेना है एक साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई 3 लेना है या कोई 4 लेना है, मतलब 8 में हमको 8 ऑल लेना है, ठीक है। तो सिंपली ये क्या कहलाएगा, ये आपका 8p8 कहलाएगा, यानी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8/8 माइनस 8। तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली 8 को खोल दीजिए, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे आप 8 7 या 56 को अलग कर दो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 30 120 और आपका 360 720, ठीक है। तो 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 40320, ठीक है। करके देख लीजिएगा, तो ये देखो यहाँ पे यही आंसर आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आपको सिर्फ इसका लेटर का यूज़ करना है जिसमें रिपीटेशन नहीं है, तो आप आराम से 8p8 यानी NPR का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर क्या बोलता है, इसको देख लेते हैं। ओके, 9 नंबर बोलता है आपको, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। इस बार आपको देखो मंडे दिया हुआ है और मंडे का आपको लेटर यूज़ करना है। पहला आपका यहाँ पे केस है एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, पहला है कि बोलता है 4 लेटर आर यूज्ड एट टाइम, ठीक है। नंबर 2 है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम, और नंबर 3 है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए भावेल। कोई इशू नहीं, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन हम लोग इसका ऐसे करने वाले हैं। गिवन वर्ड क्या है जी, गिवन वर्ड ये हमारा दिया हुआ है मंडे दिया हुआ है, ठीक है, मंडे, ओके। तो मंडे में कितना लेटर है, टोटल 6 लेटर है, देख पा रहे हैं, ठीक है। देयर आर टोटल 6 लेटर्स इन दिस वर्ड। इस वर्ड में हमारे पास में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, ठीक है। चलिए अब देखो नंबर वन क्या है, नंबर 1 है 4 लेटर को आपको लेना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स। सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6p4 हो जाएगा, ठीक है। कि आपको टोटल 6 दिया हुआ है, उसमें से 4 का बंडल बनाना है। तो यहाँ पे मोहब्बत से करोगे तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ऊपर में हो गया आपका देखो 6 और नीचे में हो गया मेरा 2, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3, 2 पे कर दीजिए स्टॉप, नीचे भी आपका 2 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 30 4 120 और 3 आपका 360 आ रहा है। तो ये आपका हो गया पहला वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नंबर 2 क्या बोलता है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वर्ड्स ऑफ 8 लेटर्स, मतलब 6 लेटर है टोटल ना, तो वर्ड्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका 6 लेटर्स।
वर्ड्स ऑफ 6 लेटर्स, ये क्या आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा 6 पे 6 आ जाएगा सिंपली, ठीक है, यानी फैक्टोरियल 6 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 0, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 6 - 6 का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा मेरा फैक्टोरियल 6, यानी सिंपली क्या बचेगा, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 360 यहाँ तक आ जाएगा और 2 जा आपका हो जाएगा 720, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो बिल्कुल मोहब्बत से बन रहा है, कुछ नहीं करना है, हाँ सिर्फ फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अच्छा, अब क्या बोलता है, बोलता है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज भावेल। अब देखिए पहले भावेल लेटर कौन कौन सा है वो देखिए, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वॉवेल्स आर कौन कौन है, तो वॉवेल्स यहाँ पे है आपका एक ओ है और एक आपका ए है, दो ही भावेल है, ठीक है। वॉवेल्स आर ओ ए, यानी कि 2 लेटर है यहाँ पे, जो कि आपका क्या है, जो आपका वावेल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चूंकि मेरा क्या है कि हमको यहाँ पे 6 बॉक्स को भरना है, ऐसे आप समझिए, हाँ 1 2 3 4 5 और एक 6, ये हमको पूरा भरना है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जब आप लेटर बनाओगे तो जो फर्स्ट लेटर हो, जो आप वर्ड बनाओगे तो फर्स्ट लेटर में क्या होना चाहिए, भावेल होना चाहिए। तो या तो इसमें ओ होगा या तो इसमें ए होगा, तो इसके लिए केवल 2 ही वे बचा, ठीक है, 2 वेज, ओके। बाकी जो 5 मेरा प्लेसेस बच रहा है, तो इस 5 के लिए अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 5 प्लेसेस को भरने के लिए कितने आपके पास में लेटर बचेंगे, तो 5 बचेंगे, क्योंकि टोटल 6 है ना, 6 में से एक को आपने यहाँ पे रख दिया, या तो आपने ओ रखा या तो आपने ए रखा, तो टोटल 2 तरीका हो गया, ठीक है। बाकी जो 5 प्लेसेस है, ठीक है, उसके लिए कितना लेटर बचेगा, 5, तो इसका तरीका क्या हो जाएगा 5p5, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारा डिफरेंट है और रिपीटेशन भी नहीं है, तो सिंपली 2 × 5p5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5p5 का वैल्यू होता है 120 और इंटू 2 आपका देखो 240 इसका आंसर आने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो अभी ही हम लोग लिख देते, बट इसको चलो बना करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लिखेंगे फॉर वर्ड्स हैविंग फर्स्ट लेटर वावेल इज भावेल, ठीक है। अगर मान लो मेरे को फर्स्ट लेटर भावेल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे फर्स्ट प्लेस जो होगा मेरा, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड बाई आइदर ऑफ और सॉरी ओ और ए, ठीक है। तो ओ और ए से हम लोग भर सकते हैं, दैट इज बाई 2 वेज, तो पहला प्लेस को भरने का 2 तरीका है, ठीक है। रिमेनिंग बच गया मेरे पास में क्या 5, तो रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फील्ड बाई रिमेनिंग 5 लेटर, ठीक है, बात समझिएगा, हाँ। तो चूंकि कोई एक ही लेटर हम लोग भरेंगे, कोई एक ही लेटर को यहाँ पे डालेंगे ना, तो हमारे पास में 5 लेटर बच जाएगा, और 5 प्लेस है, तो 5 प्लेस है, 5 लेटर है, तो कितना वे बनेगा, तो ये बनेगा आपका 5p5 वेज बनेगा, ठीक है। कैन बी फील्ड बाई रिमेनिंग 5 लेटर इक्वल टू दिस वेज, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया, तो यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5p5, ठीक है जी। इसको सोल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे लिखो ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5p5 है तो इसको ऐसे लिखेंगे अच्छे से, 5 है ऊपर में और एक नीचे में 5p5, तो ये आपका आ जाएगा 2 × फैक्टोरियल 5, चूँकि नीचे में आपका 0 आएगा तो 0 तो 1 होता है, तो 2 × फैक्टोरियल 5, ठीक है, यानी 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 4 जा 20 60 120 और 2 जा, तो टोटल आपका 240 आ जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है जी। चलो तो देखो आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, और एक बार आप इसको सीख जाइएगा बढ़िया से, तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। इनफैक्ट जो IIT JEE वगैरह का अच्छा क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड का, वहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी काफ़ी परमुटेशन का यूज़ किया जाता है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बिल्कुल दिल लगाना है, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है हमारे पास में। 10 क्या बोलता है, ओके, 10 को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। क्या बोलता है, इन हाउ मेनी वर्ड्स
in how many distinct permutations of the letters in the Mississippi do the 4 eyes not come together। ठीक है, अब देखो, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे हमको जो परमुटेशन करना है, जो हमको सजाना है ना, वो हमको सजाना है इसके लेटर्स को। ठीक है, ये जो वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, तो इसके लेटर को हमको सजाना है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 4 आई हैं, तो ये 4 आई कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, ये भी आपको कंडीशन डाला हुआ है। ठीक है, कि चारों आई आपका कभी भी एक साथ ना आए। ठीक है, तो पहले तो ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है लेटर, सारा लेटर आपका रिपीटेड लेटर है। एम सिर्फ एक बार आ रहा है, आई 4 टाइम्स आ रहा है, एस बी 4 टाइम्स आ रहा है, और मेरा पी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये अलाइक वाला केस है, जहाँ पे हम धड़ल्ले से NPR यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन ऐसे करने वाले हम लोग। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। ओके, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, गिवन जो वर्ड है उसको पहले लिखिए आप। गिवन वर्ड इज क्या है, MISSI, फिर SSI, P और I, ये दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे देखो, तो टोटल है यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास में 11 लेटर्स हैं, टोटल 11 लेटर्स। ओके, अच्छा, ये टोटल जो 11 लेटर है, तो इसमें सारा डिफरेंट नहीं है, तो इन विच इसमें क्या क्या है, इन विच, तो इसमें देखिए जो एम है आपका वो क्या है, वो एक ही बार आया है, 1 टाइम्स। ठीक है, जो मेरा एस है वो क्या आया है, वो आपका 4 टाइम्स आया है, आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, फिर जो मेरा आई है, आई भी मेरा क्या है, ये भी मेरा 4 टाइम्स आया है, और जो मेरा पी है वो मेरा कितना आया है, वो मेरा 2 टाइम्स आया है। तो जब भी अलाइक वाला केस हो, मतलब कि कुछ आपको लेटर्स अलाइक हो, तो आपको उसको इस तरीके से सजा लेना है। ठीक है, अब देखिए बोलता है कि आपको ऐसा परमुटेशन करना है, इन सारे लेटर का ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आई एक साथ ना आए। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग उल्टा चलेंगे। हम लोग ये करेंगे कि अगर आई एक साथ आता है तो वो ऐसा कितना टोटल वर्ड बनेगा। और पहले ये देख लो कि अगर हम बगैर किसी कंडीशन के हम इसको सजाएं तो इसमें टोटल कितना वर्ड बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक है, देयरफॉर क्या, ध्यान से समझिए, काफ़ी ईजी है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ गिवन लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं है कि आपको कितना लेटर लेके बनाना है, बस आपको सिंपली लिख दिया है कि आप इससे टोटल बनाइए और उसमें बताइए कि कितना ऐसा वर्ड बनेगा जिसमें 4 आई है वो एक साथ ना हो। तो हमको जो परमुटेशन करना है वो सबको एक साथ लेके करना है। ठीक है, तो सो ऑल एट ए टाइम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो एक नया फार्मूला यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, क्या कि परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, मान लो n थिंग्स है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे हम डिफरेंट नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। परमुटेशन ऑफ सिंपली n थिंग्स, ठीक है, हैविंग P Q R अलाइक थिंग्स, ध्यान दीजिएगा, ये अलाइक वाला कंडीशन है। ठीक है, अलाइक का मतलब एक जैसा। मान लो मेरे पास में टोटल n थिंग है, और n थिंग में कुछ मेरे पास में एक जैसा, मान लो मेरे पास में P जो है वो एक जैसा थिंग है। ठीक है, P टाइम्स कोई भी रिपीट हो रहा है थिंग। ठीक है, फिर कुछ जो है Q टाइम्स रिपीट होने वाले थिंग्स हैं, और कुछ मान लो R टाइम्स रिपीट होने वाले थिंग्स हैं। मतलब ये कंडीशन जो है वो रिपीटेशन का है, मतलब कहिए कि एक ही वर्ड कई बार आएगा। तो मान लो कोई वर्ड है, 3-4 वर्ड है, जो कि कोई P टाइम्स आ रहा है, कोई Q टाइम्स आ रहा है, कोई R टाइम्स आ रहा है, ऐसा है। तो ऐसे में अगर आप परमुटेशन करेंगे ना, तो टोटल आप ऊपर में लिखेंगे फैक्टोरियल n, और जो अलाइक है, जैसे मान लो P टाइम्स अलाइक है तो इसको फैक्टोरियल P लिखोगे, Q टाइम्स अलाइक है तो इसको आप फैक्टोरियल Q लिखोगे, R टाइम्स अलाइक है तो इसको आप फैक्टोरियल R लिखोगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितना भी अलाइक वाला है सबसे डिवाइड कर देंगे
जितना टाइम्स वो अलाइक हुआ है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका अलाइक वाला का परमुटेशन का फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, तो हम लोग पहले कर रहे थे ये फॉर्मूला, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। अगर डिफरेंट रहेगा सब ना, उसमें कोई अलाइक नहीं रहेगा तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। सो परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, तो ये होता है आपका क्या, NPR। अगर सारा डिफरेंट रहे तब, तो NPR कब लगाएंगे, ठीक है, यानी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ये कब लगाएंगे, तो ये सब डिफरेंट रहेगा तब लगाएंगे, ये ध्यान देना है आपको। और अगर अलाइक वाला केस आता है जैसा कि यहाँ पे आया है, तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। तो यहाँ पे जो केस था वहाँ पे सारा डिफरेंट नहीं है, ये सारा अलाइक है, तो 1 को तो लेते नहीं है, 1 तो डिफरेंट ही में आएगा। तो ये तीनों कैटेगरी अलाइक है, ये 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो जो जितना टाइम्स आ रहा है 4 4 2, इससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कुछ थिंग्स होंगे जो रिपीट होंगे, तो वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उन सारे रिपीटेशन को आपको नीचे में डाल देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। फैक्टोरियल 11 को खोल देते हैं। फैक्टोरियल 11 8 होगा, 10 होगा, 9 8 7 6 5, ठीक है। और 4 पे रोक देते हैं, क्योंकि नीचे में एक 4 आपका कट जाएगा, तो एक 4 को छोड़ दीजिए और बाकी को खोलिए। इसको खोलेंगे तो 4 3 2 1 खुल जाएगा, और 2 को खोलेंगे तो 2 और 1 खुलेगा। तो यहाँ देखिए 4 4 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8 को कट कर देते हैं, ठीक है। इस 3 से इस 2 को कट कर देते हैं, 3 2 जा 6, और इस 2 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो 7 इंटू 5, ये 2 हटा दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा हमारा 11 इंटू 10 इंटू, तो देखो यहाँ पे ये 63 इंटू 5, और ये आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल द गिवन लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करेंगे ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमको बोला है कि आप ऐसा परमुटेशन कीजिए जिसमें सारा आई एक साथ ना आए, जो चारों आई है। तो पहले हम ऐसा परमुटेशन करेंगे जिसमें आई साथ में आने का चांसेस है, ठीक है। साथ में आने वाले जो आई हैं उससे जो भी लेटर बनेंगे उसको हम, ये जो मेरा टोटल परमुटेशन है इसमें माइनस कर देंगे, तो हमको वो बचेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बनेगा, देखिए कैसे बनाएंगे। नाउ हम लोग ऐसे करेंगे, नाउ सपोज कर लेते हैं क्या, सपोज ऑल 4 आईज, क्योंकि आपको आई जो है 4 टाइम्स आया है। सो सपोज ऑल 4 आईज एज 1 लेटर, इसको हम एक लेटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों आई है, ध्यान दीजिएगा ना, ये चारों आई को हम क्या किए, समझ लीजिए एक साथ हम ग्रुप में बांध दिए, एक पुड़िया में बांध दिए कि जब भी रहेगा एक साथ रहेगा, ठीक है। तो अगर ये एक साथ रहेगा तो इसको हम, जाहिर सी बात है कि ये एक ही अरेंजमेंट होगा, चूँकि सब आई ही है, तो कोई भी आई को आगे पीछे रखोगे तो ये हमेशा एक ही जैसा दिखेगा, तो इसका इटसेल्फ अरेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हम आगे बात करेंगे कि अगर ये डिफरेंट लेटर होता अंदर में तो इसका डिफरेंट अरेंजमेंट अंदर में भी हो सकता था, ठीक है। बट चूँकि सारा सेम लेटर है तो अंदर में इसका एक ही अरेंजमेंट होगा। अब अगर हम इसको एक लेटर मान लिए हैं तो हमारे पास में टोटल कितना लेटर बचा, ठीक है। देन नाउ वी हैव, तो अब मेरे पास में टोटल कितना बचेगा बताइए। अब मेरे पास में टोटल बचेगा, टोटल पर है 11 था, तो 11 में 4 को हम हटा दिए तो कितना बचा, तो बचा आपका 7। ध्यान दीजिएगा ना, तो 7 बचा, बट ये पूरा को हम 1 माने हैं, तो +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास में 8 लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है, 8 लेटर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल मेरे पास में 8 लेटर बच रहा है। कैसे बच रहा है, देखो, एक तो आपका बच रहा है M, ठीक है, फिर आपको जो 4 S था वो बच रहा है, ठीक है, 2 P था ये बच रहा है, ओके। तो ये हो गया 1 और आपका 4 5 और 2 7, ठीक है। और इस चारों को आप एक लेटर माने हो तो ये इसके बदले में हम लिख रहे हैं, समझ लो ये मोटा लेटर लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि पूरा मेरा जो है वो क्या है, ये चारों है, ओके। तो चारों को हम एक मान लिए हैं, तो अब टोटल कितना हो गया, तो टोटल मेरे पास में 8 लेटर हो गया इसको मिला करके, ठीक है। तो अब इस 8 लेटर का अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ओके।
तो देखिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा ना कि अब जो इसका अरेंजमेंट है तो इसमें भी क्या है, एस अलाइक है 4 टाइम्स, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और पी अलाइक से आपका 2 टाइम्स, ठीक है, और ये जो आई था, ये चारों आई को मिला के हम एक आई बना दिए हैं। तो इससे फायदा ये हुआ ना कि अब ये पुड़िया में है समझ लो, और हमेशा एक साथ ही रहेगा, तो एक साथ हम उसको पेस्ट करके ये मान लिए हैं, ठीक है। तो टोटल 8 लेटर हो गया, विच कैन बी अरेंज, विच कैन बी अरेंज, कैन बी अरेंज बाई, तो ये जो पूरा 8 लेटर है इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 8 बाई 4 अलाइक, ठीक है, और 2 अलाइक, ओके, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 7 6 5, 4 पे रोक देते हैं, ठीक है, नीचे आपका एक 4 है और 2 × 1, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग 2 4 जा कट कर सकते हैं, तो कितना आ जा रहा है, तो 4 × 7 × 6 5 जा 30, ठीक है, तो 7 × 120 और 12 7 जा 84, तो 840 आपका आ जा रहा है यहाँ पे टोटल। तो ये देखो अब क्या है कि टोटल जो आपका अरेंजमेंट है वो इतना है, और आई को एक साथ रखने से इतना अरेंजमेंट आ रहा है, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो वो वर्ड बचेगा जिसमें आई जो है क्या है वो आपका एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ वर्ड्स having all eyes not together is equal to क्या होगा, is equal to हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, टोटल परमुटेशन यहाँ पे बगल में लिख सकते हो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनस परमुटेशंस विथ ऑल आइज टुगेदर, आप फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग टोटल परमुटेशन ले रहे हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो कितना आया था, तो वो हमारे पास में आया था 346 आया था ना, 34650 ये आया था, ठीक है, माइनस, और जो आई जिसमें साथ में है वो कितना है, वो है आपका 840। तो टोटल में आप टुगेदर वाला को माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, नॉट टुगेदर बचेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 33810, और यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल देखो आराम से बनाना है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने के लिए था, तो आप इसको ध्यान से बनाना है। अब जब भी नॉट टुगेदर वाला केस आए तो पहले आप उसको टुगेदर कीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पे टुगेदर पहले किए थे, ठीक है, उसको वन थिंग माने थे, वन थिंग मानने के बाद जो मेरे पास में थिंग बचेगा वो ले लेंगे और उसको आपस में अरेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलाइक वाला कंडीशन है तो अलाइक का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉट टुगेदर के लिए टोटल जो हमको मिला था उसमें हम टुगेदर वाला को माइनस कर देंगे, सिंपल सा आपको इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 को कैसे करना है जी। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस, ठीक है, यहाँ पे देखो परमुटेशन का वर्ड है, इसको अरेंज करना है, 3 केस है। पहला केस है कि वर्ड स्टार्ट्स होना चाहिए पी से और जो वर्ड है वो इंड होना चाहिए एस से, ठीक है। दूसरा है कि भावल्स को आप साथ में लेके आइए, कितना वर्ड बनेगा सो बताइए। और तीसरा केस है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में सिर्फ 4 ही लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी 1 बाई 1 देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन कीजिए। गिवन हमारे पास में वर्ड क्या है पहले वो लिखिए, गिवन वर्ड इज, ये है मेरे पास में परमुटेशंस, ठीक है, ये है, ओके। तो यहाँ पे भी सारे डिफरेंट नहीं है। टोटल कितना है तो देखो पहले टोटल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल जो है यहाँ पे 12 लेटर से आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन विच, जिसमें कौन कौन सा अलाइक है तो ये भी देख लीजिए। तो 12 लेटर में जो अलाइक है केवल उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक टी जो है आपका ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है जी, और बाकी सब तो एक ही टाइम्स आ रहा है ना, पी भी, हाँ ठीक है, सिर्फ टी, हाँ यहाँ पे अलाइक वाला केस है, बाकी कोई अलाइक नहीं है, ठीक है। इन विच टी 2 टाइम्स, ठीक है, तो टी मेरा 2 टाइम्स है। अब देखो
अब हम नंबर 1 का बात करें अगर हम, तो क्या बोलता है कि आपको ये 12 लेटर को सजाना है, जिसमें पहला P होना चाहिए और अंतिम वाला S होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। मान लो ये हमारे पास में 12 बॉक्स है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स है। ठीक है, मान लो पहले बॉक्स में हम P को फिक्स कर दिए और लास्ट बॉक्स में हम S को फिक्स कर दिए, तो पहले के लिए तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, मतलब इसका सिर्फ एक ही तरीका होगा। ठीक है, और लास्ट वाले का भी सिर्फ एक ही तरीका होगा, तो दोनों के लिए 1 वे। अब बाकी जो बच गए मेरे पास में कितने बच गए, 10 बॉक्सेस बच गए, तो 10 प्लेसेस के लिए मेरे पास में कितना लीटर बचेगा, 10 लीटर बचेगा। ठीक है, लेकिन वो 10 लीटर क्या है, डिफरेंट नहीं है, उसमें क्या है, T जो है वो 2 टाइम्स है। तो बाकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बाकी को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, तो टोटल 10 लेंगे। ठीक है, और 10 में चूंकि 2 अलाइक है तो अलाइक वाला कंडीशन लगेगा, तो 10 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये बाकी का अरेंजमेंट हो जाएगा और सिंपली यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को लिखना है, कैसे करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे कि इफ वर्ड स्टार्ट with P and end with S, ठीक है, then first and last place can be filled by one way। ठीक है, वन वे। ठीक है, तो दोनों के लिए केवल एक ही रास्ता है मेरे पास में, एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे P रखें, यहाँ पे हम S रखें, तभी हम डिमांड पूरा कर सकते हैं। तो पहले के लिए और लास्ट के लिए एक एक तरीका होगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है, ओके, रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई रिमेनिंग 10 डिजिट्स, रिमेनिंग 10 लेटर्स, सॉरी यहाँ पे लेटर है ना, रिमेनिंग 10 लेटर्स। ओके, और इस लेटर में कैसा है, तो सारा डिफरेंट नहीं है, बल्कि T क्या है, T जो है आपका वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो विथ T 2 टाइम्स कैन बी फिल्ड बाई दिस, बाई कितना तरीका होगा, तो बाई फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 वेज। ठीक है, तो टोटल कितना वर्ड आ जाएगा, देयरफॉर टोटल इस तरह का वर्ड आ जाएगा, टोटल वर्ड्स इक्वल टू, तो पहले के लिए एक तरीका, लास्ट के लिए एक तरीका, और बाकी के लिए फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2, यानी फाइनली क्या आ गया, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 आ गया। ओके, अब इसको आप खोल सकते हैं, खोल दीजिए, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, उसको आप करके यहाँ पे देख सकते हो कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कैसे खोलेंगे। ठीक है, तो 10 होगा 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, 2 तो कट जाएगा, 2 को नहीं लिखते हैं, 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी को आप देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इजी वाला कैलकुलेशन है, जैसे देखो यहाँ पे आपका 4 3 जा 12 और 12 और आपका 6 7 20, 12 6 जा, तो इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग से, तो आप कर लेना कैसे भी करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका आ जाता है 720 इंटू बाकी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2520, तो टोटल वैल्यू हमारा आएगा 1814400। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये निकल गया पहला वाला का आंसर। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है भावेल्स आर ऑल टुगेदर। दूसरा जो परमुटेशन करना है उसमें हमको भावेल्स को एक साथ रखना है। ठीक है, तो भावेल देखो यहाँ पे कौन कौन है, तो भावेल देखेंगे तो एक आपका ए है और एक आपका आई और एक आपका ओ, अरे यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए अच्छा ई भी है ना, ई भी है। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये सारे भावेल हैं, 5 भावेल है, और किस्मत से ये सारे क्या है, डिफरेंट है, रिपीट हो रहा है आपका ओनली टी। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, नंबर 2 कैसे बनाइए, नंबर 2। ठीक है, भावेल्स आर, यहाँ पे कौन कौन भावेल्स है, तो मैं लिख देता हूँ भावेल्स आर, ये है आपका ए ई आई ओ यू। ठीक है, यानी आपको 5 लेटर यहाँ पे हैं भावेल्स,
5 लेटर्स। ये टोटल होता है, बट यहाँ पे पांचों मौजूद है, जो मौजूद है उसी को लिखना है, ठीक है। इक्वल टू 5 लेटर्स इन द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है परमुटेशन का, उसमें आपको ये पांचों भावेल इत्तेफाक से दिया हुआ है। किसी किसी वर्ड में आपको 4 भी दिया रह सकता है, जो दिया है उसी को बात करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टोटल हम रट के रखे हैं कि 5 भावेल होता है तो पांचों को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 आपको गिवन है, AEIOU। तो चूंकि इसको साथ में रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 लेटर मान लेंगे, ठीक है। लेट कंसीडर, ठीक है, ऑल दीज भावेल्स एज वन थिंग। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक थिंग मान लेते हैं। मतलब क्या, मतलब मोहब्बत से हम इसको एक पुड़िया में डाल दे रहे हैं, AEIOU, ठीक है। इसको हम क्या करें, एक पुड़िया में डाल देते हैं ताकि ये इससे बाहर ना निकले। हाँ, लेकिन अब ध्यान दीजिए, जब ये वर्ड में रखाएगा ना, तो ऐसा नहीं, ये अलग अलग अरेंजमेंट के साथ रखा सकते हैं। जैसे AEIOU आप ऐसे रख सकते हो, या मान लो कि कहीं पे आप इसको ऐसे रख सकते हो, EIUOA। तो आगे पीछे भी वर्ड होगा और ये साथ में होगा, ठीक है। जब ये साथ में होगा तो आपस में भी अरेंज होगा, तो वर्ड आपका अलग अलग बनता चला जाएगा। जैसे मान लो कोई इसको ऐसे लिख सकता है, EUOAE, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अंदर में अरेंजमेंट हो सकता है। जब ये लोग साथ में रहेगा, ये कंडीशन तो रहेगा ही रहेगा, इसका अरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसको हम एक थिंग तो मान लिए हैं, ठीक है, विच, जो कि which itself arrange by, जो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये पांचों डिफरेंट है और सबको एक साथ लेना है, तो 5P5, जहाँ डिफरेंट आएगा आप 5P5 का लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो which itself arrange by 5P5 ways, यानी आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 5 किससे लिखेंगे, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, यानी आपका कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो एक 120 वेज से क्या हो सकता है, ये इटसेल्फ अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम इसको एक थिंग माने हैं, ये हमेशा एक साथ रहेगा, लेकिन ये एक साथ जो रहेगा तो ये आपस में 120 तरीके से अरेंज हो सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है। पिछले बार देखिए, पिछले बार आपका चारों आई था, तो चारों एक जैसा था। तो अगर हम यहाँ पे लगाते कि कितना तरीके से इसको अरेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 4, और चूंकि ये अलाइक वाला केस है तो फैक्टोरियल 4 हो जाता, तो 1 ही आता। और ऐसे भी आप देखोगे सब एक जैसा है, तो आप किसी को भी आगे पीछे रखिएगा तो डिफरेंट वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, चूंकि सब आई ही है। लेकिन यहाँ पे आप आगे पीछे करेंगे तो आपको डिफरेंट वर्ड बनेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फिगर मिलेगा, जो कि हमको मिल रहा है, ठीक है। तो चलो, भावेल को हम लोग एक साथ रख लिए। अब अगर ये इसको एक साथ रख लिए तो अब हमारे पास में टोटल लेटर कितना बचेगा, ठीक है। देन नाउ वी हैव टोटल। अब देखिए, टोटल आपके पास में 12 था, तो 12 में आपने 5 को एक मान लिया, तो बचा कितना, तो 12 में 5 हट गया तो 7 बचा, ठीक है, प्लस क्या 1, तो आपको 8 लेटर्स बच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 8 लेटर्स। तो अब मेरे पास में टोटल 8 लेटर बच रहा है, जिसमें क्या है, जिसमें आपका टी जो है वो 2 टाइम्स है, ये आपको ध्यान देना है, विथ टी 2 टाइम्स। टी मेरे पास में क्या है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब इस 8 लेटर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, विथ टी 2 टाइम्स कैन बी अरेंज, कैन, अच्छा यहाँ पे कैन मत लिखिए, ऐसे लिखिएगा। इतना लेटर बचा विथ टी 2 टाइम्स, ठीक है। देन these 8 letters can be arranged by, तो कितने तरीके से अरेंज होगा ये, तो फैक्टोरियल 8, ठीक है, और 2 आपका अलाइक है तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। क्लियर है जी, ओके। अच्छा, अब इसका वैल्यू आप देख लो क्या आता है। तो इसका वैल्यू मेरा आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई आपका फैक्टोरियल 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए वैल्यू क्या बच रहा है, तो हम लोग वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 30, ठीक है, 120 और 360, तो 56 और इंटू आपका आ जा रहा है 360 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, तो टोटल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस टोटल वर्ड्स विथ
भावेल्स टुगेदर। तो इसे हम लोग को क्या करना है, भावेल को हम लोगों ने टुगेदर रखा था, एक साथ रखा था, ठीक है। तो एक साथ रखे थे तो वो इटसेल्फ 120 से अरेंज हुआ, और इसको एक थिंग माने तो टोटल आपका 8 थिंग हो गया। तो 8 थिंग हमारा ऐसे अरेंज हो रहा है। देखिए समझिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। जब हम लोग परमुटेशन का बात करते हैं, देखो ऐसे हुआ ना कि परमुटेशन PRM, ठीक है, ऐसा AEIOU, ये आपका एक साथ बंधा हुआ, ठीक है, और IOU है, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा TNT, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल हमारे पास में 12 वर्ड था ना, तो 12 वर्ड में अच्छा कोई एक चीज़ छूट रहा है, परमुटेशन, अच्छा इन छूट रहा है शायद ना, इन तो ले लिए, अच्छा एस छूट रहा है, यस एस। तो ध्यान दीजिए, तो टोटल जो 12 वर्ड था, तो आप देखो कि कहीं पर भी हम रखेंगे जब भावेल को तो एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको एक साथ रखोगे तो उसमें ही ये इटसेल्फ इतने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको आपने एक थिंग मान लिया, तो अगर ये मेरा 1 थिंग है तो अब बाकी इधर 3 और 4, तो 7 और 1, तो टोटल आपका 8 लेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में कहीं पे भी रहे, आखिरी में रहे, शुरू में रहे, बीच में कहीं भी रहे, ये साथ में रहेगा, और टोटल अब हमारे पास में 8 लेटर होगा। तो 8 लेटर को हमको अरेंज करना होगा, जिसमें कि मेरा टी जो है वो क्या है, वो अलाइक का वाला केस है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो ये जो पूरा फिगर आपको दे रहा है, ये और ये एक साथ मिल करके ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है टोटल वर्ड जिसमें कि भावेल साथ में है। तो इसलिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही लिख रहे हैं, हेंस टोटल वर्ड्स विथ भावेल टुगेदर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 इंटू 360 इंटू 120। अब ये बड़ा फिगर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेफिनेटली देखो आपको ये आना चाहिए 24192 और आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर आता है, ठीक है। तो देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टुगेदर वाला केस आपको समझ के रखना है। जब भी टुगेदर होना तो हम लोग उसको एक साथ लेंगे, अगर वो इटसेल्फ अरेंज होता है तो उसको अरेंज कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, ऊपर वाले केस में नहीं हो रहा था, आई वाले केस में, ठीक है, वो अलाइक था। यहाँ पे सारे डिफरेंट है तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल कितना वर्ड बचेगा सो देख लेना है, और जो टोटल वर्ड बचेगा उसको भी आपस में अरेंज कर देना है, ठीक है। और जो इटसेल्फ अरेंजमेंट था और जो फिर आपका उसको 1 थिंग लेने से अरेंजमेंट आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको टोटल उस तरह का वर्ड या टोटल उस तरह का अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या रहा, लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, मतलब P और S के बीच में क्या होना चाहिए, सिर्फ 4 लेटर होना चाहिए। समझिए इसको भी, ठीक है, बन जाएगा आसानी के साथ में। तो नंबर 3, यहाँ पे देखो फिर से वही केस हम ले रहे हैं पहले तो, कि आपको मैं दिखाता हूँ 12 बॉक्सेस, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, बोलता है P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर होना चाहिए। तो अगर हम P को यहाँ पे रखते हैं, स्टार्ट करते हैं अगर हम P से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे S होना चाहिए ताकि P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 ही एलिमेंट रहे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये होगा ना कि ये P भी तो मेरा शिफ्ट हो सकता है। जैसे अगर हम P को यहाँ रखें, अगर हम P को यहाँ रखें सेकंड प्लेस में, तो S को यहाँ रखेंगे। अगर हम P को यहाँ पे रखें तो फिर हम S को यहाँ रखेंगे, सो दैट के बीच में 4 जगह बनता चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से P का कितना ऑप्शन बन रहा है, सो आप देख लीजिए। फिर P को आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है, तो आप S को यहाँ रखोगे इस वाले प्लेस में। फिर P को आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो S को आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर P को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, तो हम लोग S वाले को यहाँ रखेंगे, ओके। तो बीच में हमेशा जो हम लोग 4 प्लेस रखेंगे गैप। क्लियर है। तो वैसे केस में आप देखिए आपका कितना कंडीशन बन रहा है, ठीक है। खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ है, एक और यहाँ P को, अगर हम P को यहाँ रखेंगे तो S मेरा लास्ट प्लेस में आ जाएगा। तो देखिए कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम पहले P को रखते हैं बाद में S को रखते हैं, तो मेरे पास में P और S दोनों के लिए कितना है, मतलब P के लिए मेरे पास में 7 वेज है।
तो P के लिए 7 वेज है तो डेफिनेटली फिर S के लिए भी 7 ही होगा। ठीक है, ध्यान दे सकते हैं ना, S देखिए एकदम आसानी से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको मिला करके 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर बाद में S आता है तो उसके लिए 7 तरीका है, या कहो कि पहले P आता है तो इसके लिए 7 तरीका है। पहले P आएगा तो बाद में ही S आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसमें 7 तरीका होगा ओवरऑल। P के लिए 7 होगा तो कंसिक्वेंटली S के लिए भी 7 ही होगा। तो हम लोग सिर्फ 7 ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि 7 7 14 बोल देंगे, ऐसा नहीं। वो चूंकि P से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे टोटल 7 तरीका हुआ P को और S को ऐसा रखने का कि बीच में 4 का गैप रहे। ठीक है, अच्छा अब लेकिन अगर हम S से स्टार्ट करते हैं और P को बाद में रखते हैं तो फिर से 7 तरीका होगा। तो 7 7 14 तरीका आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कि हम P और S को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि एज पर क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन है एज पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हमको P और S के बीच में 4 एलिमेंट का गैप चाहिए। ठीक है, एज पर क्वेश्चन क्या बोलेंगे, ठीक है, P एंड S एज पर क्वेश्चन हम लोग ऐसा लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं P और S के लिए। ठीक है, एज पर क्वेश्चन for placing P and S we have total 7 plus 7 equal to 14 ways। ठीक है, तो P और S को रखने के लिए मेरे पास में 14 तरीका है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, if starts with P, अगर P से स्टार्ट करते हैं then there be 7 ways to put there be 7 places, है ना, there be 7 places लिखे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 7 places यानी कि 7 वे हो जाएगा। so there be 7 places to put P and S। ठीक है, and if starts with S, और अगर S से स्टार्ट करते हैं then क्या, again there be 7 places to put S and P। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों से स्टार्ट करने से 7 तरीका मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास में 14 वेज। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो P और S तो हम लोग भर चुके, अब बच गया कितना स्पेस। तो एक टाइम में आप एक ही जगह P रखोगे, एक ही जगह S रखोगे, तो डेफिनेटली मेरे पास में कितना प्लेस बचेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास में 10 रिमेनिंग प्लेस बचेगा। और उस 10 रिमेनिंग प्लेस में हमको क्या करना होगा, रिमेनिंग 10 लेटर को पुट करना होगा, जिसमें कि T आपका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, सिंपली क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे remaining 10 places can be filled by remaining 10 letters। ठीक है, 10 लेटर बच रहा है मेरे पास में, 10 लेटर्स। ठीक है, कैसा, जिसमें कि T आपका 2 टाइम्स है, विथ T 2 टाइम्स कैन बी अरेंज्ड बाय कितना तरीके से अरेंज होगा, तो देखिए, तो टोटल 10 बचा। ठीक है, इसमें 2 आपका अलाइक है, तो अलाइक वाला केस लगाएंगे, तो 10 फैक्टोरियल 2, इसको आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सोल्व करके क्या आता है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो सिंपली आ जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड क्या आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 14 P और S के लिए, और इसके लिए इतना। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा, थोड़ा सा हैवी मल्टीप्लिकेशन है ये, बट आप इसको ऐसे कर लेना। 2 से 2 का फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, तो 2 7 जा इसको कट कर लीजिएगा। तो देखो आंसर आप ये भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा खोल करके लिखें। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको खोलोगे तो इस तरीके से ये खुलेगा, थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा।
ठीक है। तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता है, इसलिए तो फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया गया है ना। तो इसको गुना करके देखिएगा, ऐसे आपको इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 25410 25401। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको मिलाना पक्का आएगा, क्योंकि हम लोग सही सही बनाया है तो भाई आना ही आना है। ठीक है, 120% आएगा ही आएगा। तो 254016000 ये आपका आंसर आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं और ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर हम लोग का ये क्लोज हो गया, बट यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ था और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो नीचे में आई थी, जिसमें कि आपको ये सीखना है कि अगर अलाइक वाला कंडीशन होता है तो हमको परमुटेशन का अलग फार्मूला लगाना है, और अगर सारा डिफरेंट का केस आता है तो हमको परमुटेशन का अलग फार्मूला लगाना है। और अगर कुछ चीज़ों को एक साथ रखना है, जैसे भावेल को या कुछ को, तो हमको उसको वन थिंग मानना है। उस वन थिंग को देखना है कि वो क्या खुद में अरेंज हो सकता है, मतलब पुड़िया के अंदर जिसमें आप जो पैकेट के अंदर उसको रखे हो फिक्स करके, क्या उस पैकेट में भी वो अरेंज हो सकता है। तो अगर वो डिफरेंट होगा तो अरेंज होगा, और सेम होगा तो उसका अरेंजमेंट एक ही कहलाएगा। ठीक है, और फिर जब हम लोग उसको पूरे एरे में शामिल करेंगे तो फिर कितना वर्ड बच रहा है डिफरेंट, या कितना लेटर बच रहा है, कितना थिंग बच रहा है, उसको अरेंज कर देना है। तो देखो मुश्किल नहीं है, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार करेंगे, तो करते करते हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैंने समझाने का कोशिश किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। और 1 to 1 हम लोग सारा कंटेंट कवर कर रहे हैं, तो आपको किसी को मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।